हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम जूलॉजी के नीट दंगल MTS 17 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। एक बहुत ही शानदार पेपर बनाया गया है और जैसे ऐसे लग रहा है पेपर हम पढ़ेंगे, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो पेपर आपको ऐसा लगेगा जैसे 4 मई का कोई रेप्लिकेशन हो इसमें। तो सेम ऐसे कैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसके कंसेप्ट पर मिलेंगे। तो इसी पर हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दे रखा है, एक मैच द कॉलम विद कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें कॉलम 1 और कॉलम 2 दे रखा है और उसमें कुछ एनिमल टैक्सोनॉमी की स्ट्रक्चर्स और उस फाइलम के नाम दे रखे हैं। आपको मैच करने हैं कि कौन सी स्ट्रक्चर कहाँ पर पाई जाती है। तो पहला ए स्टेटमेंट है लेटरल लाइन सेंसरी सिस्टम या पार्श्व रेखा संवेदी तंत्र। तो कौन से वो जंतुओं का समूह है जिनके अंदर शरीर के बाहर लेटरल लाइन पर सेंसरी सिस्टम, सेंसरी कोशिकाएं, सेंसरी स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो ये जो करेक्टरिस्टिक है ये कोर्डेटा के पिशीज का करेक्टरिस्टिक है। पिशीज में हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्थिज या ऑस्टिकथिज आते हैं, तो इसमें भी ये स्पेशली ऑस्टिकथिज का करेक्टर है। तो यहाँ पर फोर्थ के साथ में ये मैचिंग होता है, तो हम कहेंगे यहाँ फोर्थ आ जाएगा। सेकंड दे रखा है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम ए स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ द ए स्पेशल फाइलम। दो टाइप के सिस्टम है, एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम और एक वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम में स्पंजेज का एक विशेष करेक्टर होता है, जबकि वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो करेक्टर है ये इकाइनोडर्मेटा का करेक्टर है। तो हम कहेंगे इकाइनोडर्मेटा ये है, तो यहाँ पर इसके साथ में थर्ड आ जाएगा। इसके बाद में रेडुला एक शब्द दे रखा है। रेडुला इज ए रेस्पिंग ऑर्गन या हम कह सकते हैं चर्वणक अंग है जो भोजन को चबाने का काम कर रहा है और ये स्पेशली मोलस्का का एक करेक्टर है। तो रेडुला मोलस्का यहाँ पर 2 नंबर में, इसके साथ में मैचिंग हो जाएगी 2 नंबर। इसके बाद में दे रखा है कॉम्ब प्लेट। एक बहुत अच्छी स्ट्रक्चर है जो टिनोफोरा एनिमल्स के मेंबर है उनके अंदर पाई जाती है। उनकी बॉडी पर 8 कॉम्ब प्लेट होती है और ये कॉम्ब प्लेट सिलेटेड होती है, जिसके कारण इस फाइलम के एनिमल्स है वो लोकोमोशन कर सकते हैं, तैर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं। तो कॉम्ब प्लेट एक लोकोमेट्री ऑर्गन के रूप में जाना जाता है जो कि टिनोफोरा का एक सदस्य है। तो इसके साथ में 1 की मैचिंग हो सकती है। इसके बाद में पैरापोडिया। पैरापोडिया इज ए लोकोमेट्री ऑर्गन विच इज फाउंड इन दी एनेलिडा। एनेलिडा के अंदर कुछ एनिमल्स के अंदर सिटी नामक स्ट्रक्चर्स होती है जो कि लोकोमोशन में हेल्प कर रही है, जैसे अर्थवर्म है। कुछ एनिमल्स ऐसे भी एनेलिडा के जिसमें कोई लोकोमेट्री ऑर्गन नहीं होता, जैसे लीच कह सकते हैं। इसके अलावा शेष जो रिमेनिंग जो एनिमल है, जैसे एक्वाटिक, मोस्टली एक्वाटिक एनिमल, सी एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर लोकोमेट्री ऑर्गन के रूप में जो लेटरली कुछ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स निकलती है, ऐसी स्ट्रक्चर को हम पैरापोडिया के नाम से जानते हैं। तो नेरिज और एनेलिडा का करेक्टर है, तो ये एनेलिडा यहाँ पर इसके साथ में मैचिंग कर सकते हैं 5th नंबर के साथ में। तो 4, 3, 2, 1, 5। तो 4, 3, 2, 1, 5 ये सेकंड ऑप्शन के अंदर इस प्रकार के मैचिंग दे रखी है। तो इसका बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बनता है और 2 नंबर आंसर इसका हो जाता है। इसके बाद में 92 फिर एक टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल हैज नॉन ग्लैंडुलर स्किन। स्किन की बात की है और उसमें ये कहा गया है कि कौन सी ऐसे एनिमल का ग्रुप है जिसके स्किन में कोई भी ग्लैंड्स नहीं पाई जाती, ग्लैंड्स एब्सेंट होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है स्नेक और फ्रॉग। स्नेक के अंदर स्किन ग्लैंड नहीं होती, परंतु फ्रॉग के अंदर ये स्पेसिफिक करेक्टर है, म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है। इसके बाद में दे रखा है कैमलियन दे रखा है और टर्टल दे रखा है। तो दोनों ही हमें पता है रेप्टाइल्स है और रेप्टाइल की जो स्किन होती है वो कॉर्निफाइड होती है, स्केली होती है। तो यहाँ किसी प्रकार की ग्लैंड एब्सेंट, किसी ग्लैंड नहीं पाई जाती, या हम कह सकते हैं ग्लैंड एब्सेंट होती है। तो मे बी ये हो सकता है और देख लेती है। यहाँ फिर फ्रॉग दे दिया गया, फ्रॉग के अंदर ग्लैंड होती है, लेकिन पिजन के अंदर यहाँ पर एक्सेप्शन हम प्रीन ग्लैंड को देख लें तो इसके बाद में पिजन में भी नहीं होती है। क्रोकोडाइल है, इसके अंदर ये कोई ग्लैंड नहीं होती है
क्योंकि रेप्टाइल एनिमल है, लेकिन पंथेरा एक मैमल है जिसके अंदर है, स्किन के अंदर है अनेकों अनेक ग्लैंड्स होती है, जिसमें हम स्वेट ग्लैंड कह सकते हैं, सिबेसियस ग्लैंड कह सकते हैं, मेमोरी ग्लैंड कह सकते हैं। ये सभी स्किन ग्लैंड के मॉडिफिकेशंस है, और भी मेनी ग्लैंड्स है। तो इसमें बेस्ट आंसर हमारा क्या है, 2 नंबर ऑप्शन है, ये आपका एक करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 93 बहुत ही अच्छा, सरल सा, सिंपल सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन, कि जब एनिमल का डेवलपमेंट हुआ, एनिमल का इवोल्यूशन हुआ, तो इसमें इवोल्यूशन के तहत कौन से एनिमल पहले बने, कौन से एनिमल बाद में बने हैं। तो सबसे पहले जो एनिमल बने वो यूनिसेलुलर एनिमल बने। उसके बाद में इसमें एग्रीगेशन हुआ, जिसके कारण हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स जिन एनिमल में पाया जाता है, परंतु टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो ऐसे एनिमल को हम बोलते हैं सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एनिमेलिया के अंदर सबसे पहला फाइलम है। इसे हम कहेंगे स्पंज बोलेंगे। जो स्पंज या पोरीफेरा फाइलम है, तो उनके अंदर इसी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो हुकवर्म है, हम कह सकते हैं नहीं होगा। एंटीडोन भी काइनोडर्मेटा नहीं होगा। एडम्सिया सिलेंटेटा ये भी नहीं होगा। तो यू स्पंजिया, जिसे बाथ स्पंज बोलते हैं, तो ये पोरीफेरा का एनिमल है, और इसी के अंदर इस प्रकार का सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो पाया जाता है। तो 4th ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखें, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑर्गन्स इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ। कॉकरोच की आरनाल में माउथ से शुरू करके अंगों का सही क्रम चयन करें। तो एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के द्वारा हम कह सकते हैं कि एक पूरी कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल है, उसके रेस्पेक्ट में हम आंसर दे सकते हैं। कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले क्या पाया जाता है, तो सबसे पहले हमें पता है फेरिंग्स पाया जाता है। तो फेरिंग्स के बाद में हमें पता है इसोफेगस पाया जाता है। तो इसमें फेरिंग्स है, इसमें इसोफेगस है। इसके बाद में क्रोप होता है, तो ये नहीं होगा। फेरिंग्स इसोफेगस है, इसके बाद में क्रोप होता है, तो ये भी नहीं होगा। फेरिंग्स इसोफेगस है, इसके बाद में क्रोप होता है, तो ये भी नहीं होगा। फेरिंग्स इसोफेगस क्रोप है, इसके बाद में गेजार्ड है, इसके बाद में इलियम है, देन कॉलन, देन रेक्टम। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरली क्वेश्चन है, कॉकरोच का है। 4th ऑप्शन है, इस रेस्पेक्ट में हमारा एक करेक्ट आंसर बन जाता है। इसके बाद में बच्चों एक फिर 95 क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन किसके रेस्पेक्ट में दे रखा है, जनरली मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में दे रखा है। इन द रेस्टिंग मसल्स फाइबर सभी यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन। मायोसिन को हम यहाँ पर हम कह सकते हैं मास्किंग नहीं करता। ट्रोपोनिन है वो एक्टिन की जो बाइंडिंग साइट होती है, मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है, उसको मास्किंग करता है। इसलिए स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग हो गया। फिर दे रखा है मायोसिन मोनोमर कॉल्ड द मीरोमायोसिन, यस, हैज ग्लोबुलर हेड विच हैज बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी एंड एक्टिव साइट फॉर एक्टिन। तो ये भी यहाँ पर स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर। फिर थर्ड देख लेते हैं, मोटर न्यूरॉन अलोंग विद द ऑल मसल्स ऑफ द बॉडी कनेक्ट टू द कंस्टिट्यूट ए मोटर एंड प्लेट। ऑल मसल्स से नहीं होता है यहाँ पर, हम कह सकते हैं पेरीफेरी मसल्स है या सोमेटिक मसल्स है या स्केलेटल मसल्स है, उसके रेस्पेक्ट में हम बात कर सकते हैं। इसलिए ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो गया। द जेड लाइन अटैच टू द ए बैंड आर पुल इनवर्ड टुवर्ड द एच जोन एंड कॉजिंग द शॉर्टिंग ऑफ सार्कोमियर। ये है तो एच जोन की ओर नहीं हो, यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो ये भी हम नहीं होता, ये पुल होता है। ये पुल कैसे, 2 जेड लाइन है वो आपस में यहाँ पर एक दूसरे की ओर वो कॉन्टेक्ट होती है, या हम कह सकते हैं जेड रेखा जो ए पट्टी से जुड़ी रहती है, नहीं ए पट्टी से नहीं जुड़ती, जेड रेखा आई बैंड से जुड़ी रहती है एंड एच क्षेत्र की ओर खींचती है, ये सार्कोमियर छोटी हो जाती है। तो ये भी हम कह सकते हैं बहुत कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं है, तो अच्छा स्टेटमेंट नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट है वो हम कहेंगे यहाँ पर सही है, फोर्थ स्टेटमेंट भी यहाँ पर क्या है, रॉन्ग हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम कहेंगे 96 क्वेश्चन है, गिवन बिलो द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्टैंडर्ड ईसीजी की दे रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फॉर द अबव डायग्राम। इस डायग्राम में देख के हम देखें ए एट्रियल डीपोलराइजेशन दे रखा है, तो गलत दे रखा है। ए है वो एट्रियल डीपोलराइजेशन होता है। डीबीसी एट्रियल डीपोलराइजेशन, डीबीसी है
एट्रियल डीपोलराइजेशन नहीं है ये ई एट्रियल पोलराइजेशन की बात कर रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो गया है यहाँ पर। ईडीबी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ईडीबी वेंट्रिकुलर है, हम कहेंगे रिपोलराइजेशन, तो ये आपकी बात यहाँ पर क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट हो सकता है ये। तो फोर्थ स्टेटमेंट है वो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात कर रहा है, तो ये आपका एक करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद में 97 है, आप कह रहे हैं हाइपोसिक्रीशन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स अल्टर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कॉजिंग एक्यूट वीकनेस एंड फटीग लीडिंग टू ए डिजीज कॉल्ड। तो ये सिंपल सी क्वेश्चन है, ये एडिशन डिजीज हो जाएगा, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड इसमें जो ऑप्शन दे रखा है वो एडिशन दे रखा है, एक्सोप्थेल्मिक है वो भी नहीं है, थायराइड से संबंधित है, डायबिटीज है, इंसिपिड से एडीएच से संबंधित है, और ग्रेव डिजीज है ये भी हाइपर सिक्रेशन ऑफ द थायराइड या T3 T4 है ऑटो इम्यून डिजीज के रूप में। तो इस केस में आंसर इसका 2 है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 कह रहा है विच इज नॉट फंक्शन ऑफ द कैटेकोलिल एमीन की बात कर रहा है। कौन सा कैटेकोल एमीन का, जिसमें एपिनेफ्रिन हार्मोन, जिसमें नोरेपिनेफ्रिन हार्मोन होता है जो कि एड्रिनल मेडुला के द्वारा सिक्रीशन किया जाता है। तो इंक्रीज हार्ट बीट एंड पिलो इरेक्शन, ये सही बात है। इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड द पुपिलरी डायलेशन, ये भी करेक्ट आंसर है। इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड स्वेटिंग, ये भी करेक्ट है। प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन, ये यहाँ पर एपिनेफ्रिन का काम नहीं है, तो इसमें इस केस में आंसर 4 है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रखा है, मैच दी फॉलोइंग, कॉलम 1 और कॉलम 2 दे रखा है। कुछ ब्लड की कणिकाएं और अदर कणिकाएं दे रखी है, उसमें हम देखेंगे कौन किससे मैचिंग कर रहा है। फर्स्ट दे रहा है कि बेसोबिल कोशिकाएं, तो हम कहेंगे इन्फ्लामेशन से रिलेटेड है, तो सही है। न्यूट्रोबिल कोशिकाएं है, फेगोसाइटिक प्रकृति की होती है, तो ये भी यहाँ पर 1 नंबर के साथ मैचिंग कर रहा है। प्लाज्मा सेल है, एंटीबॉडी का निर्माण कर रही है, तो ये 4 नंबर के साथ में है यहाँ पर। इसके बाद में थ्रोम्बोसाइट है, ये ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है, तो ये 3 नंबर से है। तो 2143 ऑप्शन नंबर 1 में है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो एक करेक्ट आंसर बन जाता है। तो बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। इन विच द फॉलोइंग कंडीशन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू राइट, ये कर्व है, ये जनरली हम ये कहेंगे, और ये यहाँ से राइट शिफ्ट हो रहा है, तो कौन सी कंडीशन में ये राइट शिफ्ट हो रहा है, तो हम कहें रिड्यूज पीएच से, तो यहाँ पर हम कहेंगे पीएच है वो डाउन रहती है, तो सही बात कह रहा है। रिड्यूज टेम्परेचर नहीं, ये गलत हो गया। रिड्यूज कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी रॉन्ग हो गया। रिड्यूज एसिडिटी, ये भी रॉन्ग हो गया। एसिडिटी ये इंक्रीज होती है, तो रिड्यूज पीएच है, ये आपका ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आंसर नंबर 1 है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और दे रखा है, ये भी पीएच से संबंधित है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से संबंधित है। हाउ मेनी फैक्टर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द राइट शिफ्टिंग ऑफ द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है। टोटल फैक्टर की बात की है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि यहाँ पर राइट वो शिफ्टिंग में हेल्पफुल होता है, तो हम कहेंगे लो PO2 और हाई CO2, ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। हाई टेम्परेचर रेस्पॉन्सिबल है। हाई पीएच, ध्यान है लो पीएच है ये नहीं है। हाई हाइड्रोजन आयन ये रेस्पॉन्सिबल है। तो A, B और D यहाँ पर आ जाएंगे 3 फैक्टर, तो 3 फैक्टर ये थर्ड आंसर है इसका, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। फिर 102 नंबर क्वेश्चन है, इफ ए सर्टेन पेशेंट इज सस्पेक्टेड टू बी सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड विच डायग्नोस्टिक टेक्निक विल यू रिकमेंडेड फॉर इट द डिटेक्शन। तो टाइफाइड के डिटेक्शन के लिए बच्चों आपको पता है सिंपल सी टेक्निक है, जिसे हम कहेंगे विडाल टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा हम प्राइमरी एग्जामिनेशन कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं कि पेशेंट के अंदर टाइफाइड है या कोई अन्य है। और एलिजा है वो एड्स के लिए आपको पता है। MRI और CT स्कैन है वो कैंसर के लिए, कैंसर डायग्नोसिस के लिए उपयोगी है। इसके बाद में 103 क्वेश्चन है, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अलोंग विद द लिम्फोइड ऑर्गन WBC are also present within the mucosa of the digestive, respiratory and excretory tract malt with the constitute about the total lymphoid tissue of the। तो हमारी बॉडी के अंदर हमें पता है जहां पर म्यूकस सेल है, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, तो जो हमारे जैसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, जहाँ जहाँ म्यूकस सेल लेयर होती है वहाँ पर म्यूकोसा लेयर में कुछ लिम्फोइड ऑर्गन्स है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, छोटी छोटी नोड के रूप में प्रेजेंट होती है। तो टोटल जो लिम्फोइड ऑर्गन है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है, उसमें माल्ट का कितना योगदान रहता है तो हमें पता है 50% इसका इन्वॉल्वमेंट है, तो आंसर नंबर 1 आ जाएगा। पहले भी ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो PYQ में आपको मिलता है। उसके बाद में द टेक्निक इन विच द सीमन कलेक्ट आइदर
फ्रॉम हस्बैंड और हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इनटू द यूट्रस इज कॉल्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसी तकनीकी जो पति या स्वस्थ दाता के वीर्य लेकर कृत्रिम रूप से गर्भाशय में प्रविष्ट करवाया जाता है तो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन के इसे नाम से जानते हैं। पहली तकनीक है ICSI तकनीकी है, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की तकनीक है। फिर इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर है, तो इंट्रा यूट्राइन ये भी इन विट्रो तकनीकी है। फिर गेमेट इंट्राफेलोपियन गिफ्ट है, ये इन विवो टेक्निक है। यहाँ सीमन ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ तो सीमन के लिए हम कहेंगे इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, तो थर्ड ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद में 105 क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट का क्वेश्चन है कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइस लाइक कॉपर टी एंड मल्टी लोड 375 रिलीज कॉपर आयन, सही बात कह रहा है। द कॉपर आयन डिक्रीज द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म, ये भी सही कह रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट आपका यहाँ पर है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसमें आपका आंसर फोर्थ है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 106 सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग का फिर दे दिया गया, कुछ कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 के साथ में यहाँ मैचिंग की गई है और इसमें देखना है कि कौन सा सही मैचिंग ऑप्शन में है। तो लोकस्टा किसके साथ मैचिंग कर रहा है, लोकस्टा में एंटीनी पाई जाती है, तो फर्स्ट 3 के साथ में मैचिंग है और लोकस्टा में 3 पेयर ऑफ लेग पाई जाती है, तो यहाँ पर A 3 और 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट आंसर ही इसका यहाँ पर करेक्ट मैचिंग का आंसर हो जाता है। इसके बाद में फिर 107 में हम कहेंगे हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट है, दिए गए स्टेटमेंट है उसमें कितने स्टेटमेंट है आपके यहाँ पर करेक्ट है। तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी फाउंड इन दी नाइडेरिया, सही बात कह रहा है, विच ओपन थ्रू दी माउथ सिचुएटेड ऑन दी हाइपोस्टोम, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रॉन्ग हो गया। पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। देन पॉलिप आर फ्री फ्लोटिंग वेयर द मेडुसा आर द सेसाइल, ये भी रॉन्ग हो गया। पॉलिप आर सेसाइल बट मेडुसा आर फ्री फ्लोटिंग होता है, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ऑल सिलेंड्रेट आर दी सराउंडेड बाय द एक्सोस्केलेटन, तो सिलेंड्रेट है वो एक्सोस्केलेटन की बात कह रहा है, तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। सिलेंड्रेट में यहाँ एंडोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन नहीं होता है, तो ये आप कहेंगे कितने स्टेटमेंट सही है, तो एक स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 108 फिर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द theoretically a modified allele could be responsible for the production of, modified allele की बात कह रहा है। modified allele है no enzyme at all, ये बात सही है। ए नॉन फंक्शनल एंजाइम, ये बात भी सही है। ए मोर एफिशिएंट नहीं, लेस एफिशिएंट होता है, तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो गया। तो ए और बी है, जेनेटिक्स का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो फोर्थ ऑप्शन के अंदर ए और बी करेक्ट है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में फिर 109 है, फिर क्लास 12 की रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन है, जिसमें पिल्स, कंडोम, वासेक्टोमी और कॉपर टी की बात कर रहा है ये, और इसको मैचिंग करनी है कि कौन किसके साथ में मैचिंग कर रहा है यहाँ पर। तो हम कहेंगे पिल्स क्या यूज कर रही है, पिल्स का यूज किया जाता है प्रिवेंट ओवुलेशन में, तो हम कह सकते हैं 3 ऑप्शन के साथ। कंडोम क्या कर रहा है, तो कंडोम प्रिवेंट द स्पर्म रीचिंग सर्विक्स, सर्विक्स में स्पर्म है वो पहुंचने से बचा रहा है, तो ये कह सकते हैं। वासेक्टोमी हम क्या कह रहे हैं, तो वासेक्टोमी की बात है, हम कहें तो वासेक्टोमी में सीमन कंटेंट नो स्पर्म, वासेक्टोमी हो गई तो यहाँ पर सीमन तो होगा लेकिन स्पर्म नहीं होगा, तो ये फोर्थ हो जाएगा। कॉपर टी की हम बात करें तो प्रिवेंट इम्प्लांटेशन की बात कर लेंगे, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 3142 यहाँ 3142 ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 1010 की बात करें, व्हाट इज करेक्ट अबाउट द एमनियोसेंटेसिस, तो एमनियोसेंटेसिस में हम कहेंगे एक्स्ट्रा यूट्राइन डायग्नोसिस, तो ये करेक्ट की बात कर रहे हैं तो नहीं। विड्रॉल ऑफ एलेंटोइक फ्लूइड, एलेंटोइक फ्लूइड नहीं एमनियोटिक फ्लूइड होता है, इसलिए भी रॉन्ग हो गया। केमिकल एनालिसिस ऑफ फ्लूइड ऑफ ए प्रेग्नेंट वुमेन, केमिकल एनालिसिस नहीं करेंगे, डिजीज एनालिसिस, जिसके अंदर हम क्रोमोसोमल एनालिसिस कर रहे हैं, जीन एनालिसिस कर रहे हैं। कल्चरिंग एमनियोटिक सेल एंड स्टडी ऑफ द मेटाबोलॉजिक क्रोमोसोम टू द आइडेंटिफाई द क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी, तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर है, करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद में हम कहेंगे 101 एक क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच द एल्यूलर वॉल आर डैमेज ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज द डिक्रीज एज, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारी एल्यूलाई की वॉल डैमेज हो जाए सिगरेट स्मोकिंग के कारण जनरली, तो इससे एरिया डिक्रीज हो जाता है, ऐसी डिजीज को हम क्या बोलेंगे, एम्फाइसेमा कहेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2।
फिर एक क्वेश्चन दे रखा है मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्वेश्चन दे रखा है, सीक्वेंस ऑफ हार्मोन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल है कि कौन से हार्मोन का सीक्वेंस है वो सही है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो हमें पता है सबसे पहले एफएसएच है यहाँ पर, एफएसएच है, देन हम कहेंगे एलएच, ये एफएसएच के साथ में एस्ट्रोजन हार्मोन है यहाँ पर, और इसके देन हम कहेंगे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ये यहाँ पर सीक्वेंस हो जाएगा। तो एफएसएच, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ऑप्शन में दे रखा है, एफएसएच, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दे रखा है, तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद में फिर एक मैचिंग का ब्रेन का क्वेश्चन दे रखा है जिसमें कॉलम 1 और कॉलम 2 है, इसमें फंक्शन को मैचिंग कर रखा है। तो सबसे पहले कहेंगे हमें सेरिब्रम क्या फंक्शन कर रहा है, सेरिबेलम क्या कर रहा है, हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है और मिड ब्रेन क्या कर रहा है, इसके साथ में हम मैचिंग करेंगे। तो सेरिबेलम में सेरिब्रम कौन कौन से फंक्शन करता है, तो एरिया ऑफ इंटेलिजेंस का एरिया कहां पर है, सेरिब्रम के अंदर होता है, तो ये एस हो गया। सेरिबेलम, जनरली सेरिबेलम का काम है मेंटेनेंस ऑफ द पोस्चर, तो इसके लिए हम कहेंगे टी हो जाएगा। फिर हाइपोथैलेमस से कौन से काम कर रहा है, तो हाइपोथैलेमस से कंट्रोल ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो इसके लिए पी हो जाएगा। मिड ब्रेन क्या कर रहा है, तो मिड ब्रेन का काम यहाँ पर है कंट्रोल ऑफ विजन एंड हियरिंग से संबंधित हम कह सकते हैं मिड ब्रेन में, तो यहाँ पर क्यू हो जाएगा। तो एस टी पी क्यू यहाँ पर आंसर आ जाता है, एस टी पी क्यू ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है, तो आपका बहुत ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं बच्चों एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन था कि ब्रेन के संबंधित हम बात करें तो कौन सा ब्रेन से संबंधित सही है, कौन सा ब्रेन से संबंधित है यहाँ पर रॉन्ग है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों पहले आए हुए हैं, और मैं यहाँ जहाँ तक समझता हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन है वो यहाँ पर फिर 4 तारीख को आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ऐसे हम कंसेप्ट को समझते हुए यदि एक एक क्वेश्चन पर आगे हम बढ़ेंगे तो हमारे क्वेश्चन आंसर के बहुत अच्छी उम्दा तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से सही होंगे। तो हम इस तरीके से कंसेप्ट देख सकते हैं। फिर हम देख सकते हैं 115 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द साइनेप्स एंड द इम्पल्स ट्रांसमिशन। साइनेप्स और आवेग संचरण के संबंध में निम्नलिखित में कथन दिए गए हैं और कितने कथन इसमें सही है, इनकरेक्ट है, पूछा गया है कौन से कथन है इनकरेक्ट है। पहला दे रखा है इट अकर फ्रॉम द न्यूरॉन टू द अनदर थ्रू साइनेप्स है, तो ये भी सही बात है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। साइनेप्स इज ऑलवेज सेपरेट बाय ए लार्ज गैप, ऑलवेज सेपरेट बाय लार्ज गैप नहीं, कुछ ऐसे साइनेप्स भी बनते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जिसमें के गैप बहुत है, वो मिनिमम होता है, इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर कैन जनरेट ए न्यू पोटेंशियल इन दी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, नहीं पोस्ट साइनेप्टिक सही होता है, ये भी रॉन्ग हो गया। न्यू पोटेंशियल डेवलप इज ऑलवेज एक्साइटेटरी, ऑलवेज एक्साइटेटरी नहीं होता है, ये इनहिबिटरी भी होता है, तभी क्या फंक्शन है वो यहाँ पर क्लोज किए जाते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स अक्रॉस केमिकल साइनेप्स वेरी सिमिलर टू द इम्पल्स कंडक्शन, तो इम्पल्स केमिकल साइनेप्स के जो ट्रांसमिशन है वो कंडक्शन के वेरी सिमिलर नहीं है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के यहाँ पर सिमिलर होते हैं, तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। तो रॉन्ग पूछा है, इनकरेक्ट है, 1 2 3 4 स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है रॉन्ग है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 ऑप्शन इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कपल आर सजेस्टेड बाय द डॉक्टर टू नॉट हैव मोर देन 1 चाइल्ड, जिसके अंदर एक से अधिक बच्चे नहीं हो सकते, तो डॉक्टर किस कपल को ये सलाह नहीं देता है। तो ये आप कह सकते हो RH पॉजिटिव मेल और RH नेगेटिव फीमेल का केस हो तो इसमें एरिथ्रोब्लास्टिसिस फिटिलिस जैसे रोग हो जाती है, तो डॉक्टर ऐसे कपल को ये सलाह नहीं देते हैं, तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर और है, क्वेश्चन 113 क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ मैचिंग दे रखी है और उसमें हमें मैचिंग करना है कि कौन सी क्या है। तो इस पर मेटोगोनिया की बात करें, इस पर मेटोगोनिया किसके साथ में मैचिंग कर रहा है, सही है या गलत है, सुमेलित करना है हमें। तो इस पर मेटोगोनिया इनर वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स सही बात है, और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, 2n स्ट्रक्चर है, ये सही बात है। स्पर्म हेड इज अनेबल टू स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्म हेड में नहीं सर्टोली सेल में होता है, इसलिए ये क्या रॉन्ग हो गया। उगोनिया फॉर्म इन द फीटल ओवरी, डिप्लॉयड सेल है, ये भी यहाँ पर करेक्ट है। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर इसका करेक्ट है, तो थर्ड आंसर है इसका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये आंसर दे सकते हैं। इसके बाद में देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 117 या 117 क्वेश्चन है, वो हम देखें यहाँ पर। तो 117 क्वेश्चन है, ये ले रहा है
कि निम्नलिखित में कौन सी हार्मोन रक्त चक्र की स्रावी अवस्था या आरंभिक अवस्था के समय कार्पस ल्यूटियम को प्रोजेस्टेरोन निर्माण और विस्तरण के लिए प्रेरित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल टू द स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम द कार्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग सेक्रेटरी फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड अर्ली स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी रेस्पेक्टिवली? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन विदाउट प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए मेंटेन कौन करता है? तो एलएच हार्मोन। और आफ्टर प्रेगनेंसी है वो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को मेंटेन करने के लिए या कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है एचसीजी। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा एलएच एंड एचसीजी, आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या है? सॉरी, करेक्ट आंसर है। इसके बाद में फिर एक और अच्छा क्वेश्चन है, 117 क्वेश्चन हमने यहाँ पर किया, तो बहुत ही एक शानदार क्वेश्चन था। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखें 118 क्वेश्चन की बात करें। चूज द करेक्ट मैचिंग जॉइंट का क्वेश्चन है। सिनोवियल जॉइंट और बोन इन्वॉल्व है, कौन सा जॉइंट कहाँ होता है? सबसे पहला कहेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये एक सिनोवियल प्रकार का जॉइंट है और ऑल डायरेक्शन में कह रहे हैं कि मूवमेंट है ये करता है। कहाँ होता है? तो ये हमारी ह्यूमरस के बीच में और हमारी स्केपुला के बीच में, हमारी फीमर के बीच में और हमारे पेक्टोरल पेल्विक गिर्डल के बीच में ये जॉइंट पाया जाता है। ह्यूमरस और पेक्टोरल गिर्डल है, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5th नंबर। हिंज जॉइंट कहाँ होता है? तो हिंज जॉइंट हमारा नी जॉइंट है, वो इसी प्रकार का जॉइंट है। एल्बो जॉइंट है, वो इसी प्रकार का जॉइंट है, तो यहाँ पर 4 नंबर। पाइवट जॉइंट कहाँ होता है? तो पाइवट जॉइंट हमारी नेक के अंदर एटलस और एक्सिस के बीच में ये जॉइंट होता है, तो एटलस और एक्सिस यहाँ पर है, तो ये हम कहेंगे 2 नंबर। सैडल जॉइंट आपको पता है यहाँ पर होता है, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में जो जॉइंट होता है सैडल जॉइंट है, तो ये इसमें एक। तो 5 4 2 1 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 5 4 2 1 ने ये मैचिंग हो रही है फर्स्ट ऑप्शन में, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इसके बाद में 19 थे 119 क्वेश्चन मैच फिर कॉलम का है, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, चूज द करेक्ट आंसर है। मसल्स के कुछ डिजीज दे रखी है, टेटेनी डिजीज है, स्पाज मसल्स स्पाज्म है, रैपिड स्पाज्म इन दी मसल्स, तो इसके लिए डी हो जाएगा। मसल्स डिस्ट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक जेनेटिक डिजीज है, तो हम कहेंगे मसल्स का जेनेटिक डिस्ट्रोफिन जीन से रिलेटेड है, तो इसमें सी हो जाएगा। माइस्थेमिया ग्रेविस है, वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है, तो इसके लिए यहाँ पर बी हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस है, लैक ऑफ एस्ट्रोजन या डिक्रीज लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन इन फीमेल होता है, तो इसमें ए हो जाएगा। DCBA, DCBA ये ऑप्शन नंबर 2 में है, तो इसका आंसर यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो बहुत ही एक शानदार क्वेश्चन था और इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर एक इवोल्यूशन का क्वेश्चन है, चूज एंड करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द गिवन फिगर से। 3 खोपड़ी दे रखी है, ये ह्यूमन की खोपड़ी है, ये बेबी चिंपैंजी की खोपड़ी है, ये एडल्ट चिंपैंजी की खोपड़ी है। इसमें देखना है कि कौन सिमिलर ज्यादा है, तो ह्यूमन की खोपड़ी बेबी चिंपैंजी के साथ में मोर सिमिलरिटी यहाँ पर शो कर रही है, तो हम ऑप्शन 4 में दे रखा है द स्कल ऑफ द बेबी चिंपैंजी इज मोर लाइक एडल्ट ह्यूमन स्कल देन द एडल्ट चिंपैंजी, तो इसी तरीके से हम कहेंगे यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद में 121 कह रहा है विच टाइप ऑफ टिश्यू फाउंड इन दी वॉल ऑफ पीसीटी। पीसीटी के अंदर हमें बताया है कि कौन कौन से टिश्यू होते हैं, कौन से स्क्यूमस होते हैं या क्यूबोइडल होते हैं या कॉलमनर होते हैं। तो इसके अंदर हमें पता है क्यूबोइडल सेल्स पाई जाती है और इसके ऊपर माइक्रोविलाई पाई जाती है, ब्रश बॉर्डर पाया जाता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दे रखा है, बहुत ही एक शानदार क्वेश्चन है। इसके बाद में फिर एक इवोल्यूशन का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन थ्योरी से संबंधित निम्न में से क्या नहीं है? तो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, ये हार्डी-विनबर्ग लॉ का यहाँ पर अफेक्टेड फैक्टर है, इससे हार्डी-विनबर्ग लॉ का जो इक्विलिब्रियम का जो प्रिंसिपल है उसको अफेक्ट कर रहा है। नेचुरल सिलेक्शन है, ये डार्विन की थ्योरी का है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, तो आंसर नंबर 1 हो जाएगा, डार्विन का पार्ट नहीं है। तो इसके बाद में 123 में देखें द टेक्निक द इक्वेशन GPR एंड NPP, ये एक बॉटनी का क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर इस पेपर में 122 तक जो क्वेश्चन थे वो यहाँ एक जूलॉजी के क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन पेपर था जूलॉजी का और आपने कंसेप्ट के साथ में इसको बहुत अच्छी तरह समझा। आप इसको सॉल्व करोगे तो इस एक पेपर के द्वारा कई कंसेप्ट आप यहाँ पर सीख लोगे।
एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत ही आपको स्कोर करने के लिए आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आप ज़रूर इसको देखें, समझें और बहुत अच्छा करें। थैंक यू।